जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक कंपनी है, इसमें वैकेंसी जारी हो चुकी है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने जा रही है कि वैकेंसी कहाँ पर निकली है, इसके अलावा कब से ऑनलाइन आवेदन होंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कंप्लीट जानकारी। ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो सेल की, जिसको हम सेल भी बोलते हैं, इस कंपनी में वैकेंसी आउट हो चुकी है। अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो इन 9 जगह आपको पोस्टिंग मिल सकती है। वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ जो कि भिलाई स्टील प्लांट है, इसके अलावा महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा उड़ीसा, इन जगह और इसके अलावा ये झारखंड में आपके यहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है। इनमें से किसी एक जगह आपको नौकरी मिल जाएगी अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपका जो ये वैकेंसी है वो कौन कौन से पदों पर है, तो देखिए, पहले तो मेटलर्जी डिपार्टमेंट, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, इसके अलावा आपका मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, आपका सिरेमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या फिर आईटी और ड्राफ्टमैन। इन अलग अलग पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है और कुल मिला के 300 से अधिक पदों पर आपकी ये भर्ती जारी हुई है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि किस पोस्ट में या किस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको, आपके पास क्या जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें मेटलर्जी डिपार्टमेंट में, तो 18 साल से 28 साल एज, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहें, सभी में 18 साल से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर आप मेटलर्जी में जो आवेदन करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में, तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मेटलर्जी इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल में आपका मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिविल में। तो सिविल में अगर आपके पास सिविल में डिप्लोमा है तो अप्लाई कर लीजिए। केमिकल में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं। सिरेमिक में आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिरेमिक इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा कंप्यूटर आईटी की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में। ठीक है, और ड्राफ्टमैन की बात करें तो आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में या इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, या तो आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप। आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि जो भी डिप्लोमा वगैरह जो भी क्राइटेरिया आपसे मांगा गया है उसमें 50% होना चाहिए आपका, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको 40% पर भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका डिप्लोमा में 40% होना चाहिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, पहले साल आपको 16,000 मिलेगा, दूसरे साल 18,000, और तीसरे साल से आपको मिलेगा लगभग 10 लाख का पैकेज आपका हो जाएगा तीसरे साल से। यानी 1 महीने का लगभग अगर हम देखें तो 80,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर बन सकती है तीसरे साल से। ठीक है,
सब कुछ मिलाने के बाद, है ना। क्योंकि आपका देखिए पैकेज दिया गया है 10.4 lakhs पर एनम, इसका आपका पैकेज रहेगा। अगर हम बात करें सिलेक्शन के किस प्रोसेस पर आपका सिलेक्शन होगा, अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन पर कि किस प्रोसेस से होकर आपका सिलेक्शन होगा, तो आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा जो कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके उस सब्जेक्ट से होंगे जिस सब्जेक्ट में आपका डिप्लोमा मांगा गया है, और 50 नंबर का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा, आप जिस मीडियम में चाहें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका स्किल टेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो हाइट मेल में 155 सेंटीमीटर, फीमेल में 143 सेंटीमीटर मांगी गई है। वेट मेल में कम से कम 45 किलो हो और फीमेल में कम से कम 35 किलो आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका मेल में 75 और 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 75 आपका नापने पर हो और 5 सेंटीमीटर कम से कम एक्सपेंशन भी हो जाए और 4 सेंटीमीटर कम से कम एक्सपेंशन भी हो जाए, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो 70 सेंटीमीटर और 73 सेंटीमीटर, यानी 70 नॉर्मल में और 73 एक्सपेंशन के बाद, ठीक है। अगर हम बात करें आई का, तो आई विज़न आप देख सकते हैं, उसमें आपका आई टेस्ट होगा, उसमें आपका जो है 6/12 विदाउट ग्लास मांगा गया है, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आप UR EWS और OBC वाले 500 रुपये पेमेंट करना है। ST SC PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 200 रुपये पेमेंट करना होगा। आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। हम बात करते हैं आपके आवेदन की कि आप कब से कब तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप 26 फरवरी से, यानी कि आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और ये 18 मार्च 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आप सेल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब से जुड़े अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।